सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया था झम्मा झम करके। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन की बात करें तो नीट में एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, एक क्वेश्चन आता है यहां से, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब 4 से 8 मार्क्स तो कंफर्म होने वाले हैं इस लेक्चर से, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। फिजिक्स को इजीएस्ट बनाना हमेशा मेरा मोटिव रहा है, इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका बाकी लोगों से बहुत अलग है। मैं यहां पे बात आपके कंसर्न में लाना चाहता हूं कि दोस्त, मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। मैं विश्वास रखता हूं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है ना, और कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको उखाड़ के फेंक दो। आप किसी भी नीट जो एग्जाम निकाला है उस बच्चे से पूछ लेना जिसमें फिजिक्स में उसके अच्छे मार्क्स अगर आए हो, अगर आपको फिजिक्स में 120 नंबर क्रॉस करना है तो वो बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आ ही नहीं सकते। पूछ लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। और अगर 140 से ऊपर जाना तब तो भूल जाओ भाई। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, अगर बेसिक स्ट्रांग होंगे तभी ला सकते हो। आपको मैं 10,000 ट्रिक दे दूं ना कि देखो ये ट्रिक है, इस पे आंसर, ये ट्रिक है, इस पे आंसर, इस पे ये ट्रिक है, ये आंसर, भूल जाओगे। और 120 क्या 40-50 में अटक जाओगे। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, नीट में भैया, नीट में 12 लाख से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स में 40 नंबर भी नहीं आता है। 12 लाख से ज्यादा। सोच रहे हो तो 12 लाख की फिजिक्स कैसे वीक हो गई? बिकॉज दे रिलाई ऑन द ट्रिक्स। मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे भी ट्रिक्स पता है, और बाल्टी भर के नहीं, समुद्र भर के पता है। तो क्या करूं, रटवा दूं? लिख देता हूं यहां पे 100 ट्रिक्स, रटते रहो भैया। एक चैप्टर में बता रहा हूं, एक चैप्टर में 100 ट्रिक्स बता देता हूं और बोलूंगा ये पेन यहां रख देता हूं, ले सॉल्व करो, टिक मारो टिक मारो टिक मारो। अरे भैया, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अगर ट्रिक के फॉर्म में याद कर लोगे तो केमिस्ट्री कब पढ़ोगे? फिर जब केमिस्ट्री छोड़ो ना, जब 30 चैप्टर कंप्लीट होंगे ना फिजिक्स के, तो पता है कम से कम तुम्हारे पास कितने ट्रिक्स होंगे बताऊं? लगभग होंगे 8 से 9,000। याद करो, ट्रिक्स भूल जाओगे। अरे भैया, कॉन्सेप्ट समझोगे कि ट्रिक्स याद रखोगे कि फॉर्मूले याद रखोगे? फॉर्मूले के अलावा बता रहा हूं 9,000 ट्रिक्स। केमिस्ट्री कहां गई? बायोलॉजी कहां गई? कभी जो नीट में 150 से ऊपर लाता है ना, कोई भैया दीदी होंगे ना, उसे मिलना एक बार। ऑनलाइन की दुनिया में मत मिलना, फेस टू फेस मिलना, उसे बैठ के पूछना। ट्रिक्स उनको भी पता होते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पता होते हैं, जहां पे जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो जब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो फिजिक्स में कभी 150 से ऊपर पहुंच ही नहीं सकते। पहुंचना है ना? हाँ, तो बताने को तो यार मैं भी बता दूं। आप भी बोलोगे अरे मास्टर जी क्या एक एक लाइन में सॉल्व करवा दे रहे हैं, लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे। इस साइकोलॉजी को समझो। हां, आप इस चैप्टर के दौरान में उसको याद रखोगे। जब तक मोशन इन ए प्लेन है ना, तो लगे हाथ तो पढ़ दो इसको, तो अभी याद रहेगा। हो सकता है इसके बाद न्यूटन्स लॉस पढ़ाओ, तब तक भी याद रहेगा। जैसे ही रोटेशन तक पहुंचूंगा ना, 50% ट्रिक्स गायब हो जाएंगे दिमाग से। और 11th पूरा कंप्लीट होगा ना, तो सारे ट्रिक्स निकल जाएंगे दिमाग से। फिर बोलोगे सर इतना सारा नोट्स हो जाता है। अरे भैया, जब सही तरीके से पढ़ाई ही नहीं की तो भूलोगे ही ना। तो मेरे मोटिव को समझो, जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें फिजिक्स सिखाना चाहता हूं, PHYSICS, उसका एक एक अल्फाबेट सिखाना चाहता हूं। तो कॉन्सेप्ट से स्ट्रांग बनो। मैंने बोला है ना कि जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं ट्रिक्स बता दूंगा, रिजल्ट्स बता दूंगा, बताता हूं। जब नोट्स पलट के देखना कितना सटीक कंटेंट है। ट्रिक्स मुझे भी आते हैं, बरसात कर दूं, नहीं याद कर पाओगे, लास्ट में माथा पीट लोगे, बोलोगे भाई क्या क्या रिवाइज करे, कुछ याद ही नहीं होता। लास्ट में ये सब रियलाइज करोगे। तो अभी टाइम है, अभी से रियलाइज करो। नेवर रिलाई ऑन द ट्रिक्स। जहां पे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमेशा होने चाहिए, बकेट ऑफ ट्रिक्स नहीं होने चाहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो 180 भी ठोक दोगे आसानी से, सफिशिएंट टाइम होता है। जैसे एक बच्चे ने कहा था कि सर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में जब टावर से फेंकते हैं बॉल को, वो आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे भैया, लेक्चर देखा आपने?
कम से कम टावर से ऊपर फेंके हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन तो मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देके करवाया है कि ऊपर से फेंकना, तो बताओ यहां कब स्ट्राइक करेगा। उसमें जब आप v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर इजक्वल टू 2s लगा के सॉल्व कर सकते हो, तो क्या मैं टावर से फेंकूं, फिर टावर से एंगल पे फेंकूं, फिर टावर से एयर रेजिस्टेंस लेके फेंकूं, तो क्या मैं सबके आपको फॉर्मूले रटवाऊं, ट्रिक्स रटवाऊं? नहीं। क्या रटवा सकता हूं? हां। क्यों नहीं रटवा रहा? क्योंकि भूल जाओगे, गारंटीड। टावर से फेंकेंगे तो फॉर्मूले 10 तो याद करो, ग्राउंड से फेंकेंगे तो 10 तो फॉर्मूले याद करो। कितना कुछ याद करोगे बस काइनेमेटिक्स में ही, और काइनेमेटिक्स के एक पार्ट में ही नहीं याद रख कर पाओगे। तो जस्ट बिलीव दिस टीचर, जस्ट बिलीव दिस कंटेंट, फोड़ दोगे। और जब सही तरीके से पढ़ना सीख जाओगे ना, तो सब कुछ आसान लगता है। ये वही बात हो गई कि अगर मैं आपको 100 किलो का बोझा दे दूं ना भर के पूरा, तो बोलोगे उठेगा ही नहीं। अगर वही 100 किलो उठाना है लेकिन मैं 10-10 किलो करके दूं ना, तो बोलोगे आसान है, कर लेंगे भैया। तो हमारा अप्रोच ही गलत होता है फिजिक्स को पढ़ने का, इसलिए वो हमें टफ लगती है। अभी ट्रिक्स बताऊंगा, अभी के क्वेश्चंस बना दोगे, बाद में याद ही नहीं रहेंगे तो घंटा बनाओगे। तो अपना टाइम निकाल के समझा रहा हूं आपको, इसलिए क्योंकि आप तरक्की करो। एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं, यूटिलाइज दैट। बिलीव द टीचर, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव द कंटेंट, देन यू विल रियलाइज कि बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ मजेदार होने वाला है। एंड एंजॉय दिस जर्नी, एंजॉय दिस प्रोसेस, यू विल गेट द सक्सेस, जस्ट बिलीव दैट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, लेक्चर नंबर 1। ठीक है सर? हाँ सर। और क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आज उसके बेसिक्स कवर करेंगे, झम करके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अच्छे से प्यार से समझाऊंगा। आ जाओ, आज क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच। हर इंसान जीतता है अगर कोशिश करता है तो, हारने के लिए कोई नहीं बना। हाँ, आप उस प्रोसेस में कितना लंबा खींचते हो वो आपकी सक्सेस डिसाइड करता है। पेशेंस इज द की। बढ़ते रहना होता है, बढ़ते रहना होता है। जैसे मैंने टाइम निकाल के समझाया ना, बिकॉज आई वॉन्ट योर सक्सेस। मैं नहीं चाहता कि आप भटक जाओ, मैं नहीं चाहता कि आप जब नीट देखे एग्जाम आओ तो रो लगे कि क्या हो गया यार। अरे पढ़ने का तरीका सीखो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का सीख लिया ना, बाकी खुद से कर लोगे। वही बोल रहे ना यार, एक बार बस कार चलाना सिखा दूंगा ना, तो जब बनारस जाना हो यहां से, चाहे दिल्ली जाना हो, चल जाओगे भैया। समझे? हाँ सर। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, नजरों को स्क्रीन पे रखिएगा, कानों को मेरी बातों पे रखिएगा, ठीक है? ध्यान से। जब पूरा बोर्ड भर लूंगा तब छापने की कोशिश कीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल से यहां पे आता है प्रोजेक्ट। देखो, मतलब किसी चीज को फेंकने वाले हो। मोशन मतलब उसमें गति आने वाली है। ओहो, खूबसूरत, बेहतरीन। मतलब किसी चीज को फेंकने वाले हैं, वो मोशन में आने वाला है। किस तरीके से फेंकने वाले हैं वो इस चैप्टर में पढ़ना है आपको, ठीक? अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अभी मान लो तुम ग्राउंड पे खड़े हो, अभी तुम ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है? ठीक है सर। ये है तुम्हारे पास ग्राउंड। ग्राउंड से तुमने क्या किया भैया? एक बॉल लिया। हाँ सर, बॉल ही ले लेते हैं, ले भाई। और थीटा एंगल बनाते हुए फेंका। इसको ग्राउंड बोल रहे हैं। ग्राउंड बोलो, चाहे ये डायरेक्शन कौन सा होता है? हॉरिजेंटल। ये क्या होता है? वर्टिकल। ये हुआ हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है मास्टर जी, गजब। हॉरिजेंटल से तुमने एंगल थीटा बनाते हुए फेंका। अगर तुमने कुछ इस तरीके से फेंका कि ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है ना, वो वैरी कर रहा है 0 डिग्री से 180 के बीच में। ध्यान दियो, यहां इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया मैंने। मतलब यहां पे थीटा जो है वो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। थीटा जो है
वो 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। 0 मतलब क्या, या इधर। 180 मतलब इधर, ना इधर फेंकना है ना इधर फेंकना है। बाकी किसी भी एंगल पे अगर फेंक दोगे हॉरिजेंटल के साथ, तो ये एक पाथ फॉलो करता है। कौन सा पाथ सर, कौन सा पाथ सर? कुछ ऐसा देखो, ऐसा। अगर बचपन की कहानियां मैं ताजा करवाऊं तो बॉल को ऐसे फेंकते थे, ले भाई कैच कर, फेंकते थे ना। दूसरा दोस्त वहां खड़ा है, तो जब ऐसे फेंकते थे तो क्या बॉल ऐसे जाता था? नहीं। क्या बॉल ऐसे जाता था? हाँ ऐसे, चाक चाक ऐसे जाता था ना। हाँ, तो ऐसे जब बॉल जाता था तो ये जो पाथ बनता था उसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ये क्या है तुम्हारे पास? प्रोजेक्टाइल है। ये है प्रोजेक्टाइल। तो क्या ये मोशन इन वन डायमेंशन है? नहीं। मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है? जब एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। क्या ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है? नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नाना रे। अरे भैया, ये जो बॉल है किसी स्पीड से फेंकोगे यू, तो ये तो इधर भी आ रहा है ना, देखो तभी तो यहां आके, और ये ऊपर भी तो जा रहा है। हाँ सर, तो एक ये डायमेंशन हुआ, एक ये डायमेंशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल क्या है? मोशन इन 2D है। मोशन इन 2D है। लाजवाब सर। तो प्रोजेक्टाइल का डिफिनीशन क्या बोलोगे? प्रोजेक्टाइल का डिफिनीशन ये बोलोगे, एनी ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन एट एनी एंगल विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाते हुए, एनी एंगल विद द हॉरिजेंटल। थीटा क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए 0 डिग्री से 180 के बीच में। देन इट फॉलोज अ सर्टेन पाथ, then it follows a certain path that is called as प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ओहो बोलो झमाझम, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। गजब सर, बराबर समझ में आया। मतलब तुमको हॉरिजेंटल के साथ कोई एंगल बनाकर फेंकना है। अगर ऐसा तुमने किया और थीटा ऐसा रखा कुछ इस तरीके से, तो भैया ये ऐसे पाथ फॉलो करता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? मोशन इन 2D है। ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है। अब तुम्हारे एक प्रिय मित्र ने तुमसे पूछ लिया, या फिर मान लो ठोनुआ के प्रिय मित्र ने पूछ लिया, अरे ठोनुआ भाई जरा हमें यह बता दो कि ये जो पाथ फॉलो हुआ है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, क्या है ये? तो ठोनुआ ने बोला कि हम तो फाइंड करके बता देंगे, पहले इसको छाप लो। ठीक है, कैसे फाइंड होगा? तो सुनो, ये जो बना है ना, ये ऐसे बना लो पहले। ये जो बना है पाथ, ध्यान से सुनते जाना, ये जो बना है पाथ उसको पहले मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है सर, ये है तुम्हारे पास एक्स एक्सिस और ये है तुम्हारे पास वाई एक्सिस। कैसे सर? मैंने एक्स एक्सिस को ही ग्राउंड मान लिया है, ठीक, और तुम क्या कर रहे थे? किसी एंगल पे फेंक रहे थे, एंगल थीटा पे, यू स्पीड से। ध्यान से सुनते जाना। हाँ सर, ये कैसा पाथ फॉलो करता था? ये पाथ इस तरीके से फॉलो करता था। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छा। जरा एक बात बताओ, मैं कंपोनेंट तोड़ना बताया था, थीटा के साथ क्या होता है? यू कॉस थीटा, कंपोनेंट में तोड़ लिया, और इधर क्या हुआ? यू साइन थीटा। ठीक है सर, तुम्हें बताना क्या है कि ये पाथ कैसा होगा, तो हमें इक्वेशन मिल जाए तो हमें पता चल जाए। इक्वेशन मतलब सर, जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन है।
क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। वैसे ही अगर इसका इक्वेशन मिल जाए ऐसा कुछ तो बता सकते हैं कि क्या है, ये पैराबोला है, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल सर, ध्यान से देखना। तो ये जो है ना, इसको पाथ बोलते हैं या ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक। तो मैं आपको सामने जो निकालने वाला हूं वो निकालने वाला हूं इक्वेशन ऑफ पाथ, ये पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ, या आप बोल लो इसको ट्रेजेक्ट्री, या फिर आप बोलो इसको ट्रेजेक्ट्री, ये निकालने वाला हूं। यही ठनुआ से पूछा गया है। तो जरा एक बात बताओ देख के कि सर ने बताया था कि एक बार तुमने अगर कंपोनेंट में तोड़ लिया u cos थीटा u sin थीटा, तो इसको भूल जाना। सबसे पहला स्टेप प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ भी सॉल्व करोगे तो उसको कंपोनेंट में चेंज कर लेना, u cos थीटा u sin थीटा, ठीक है सर। उसके बाद इसको भूल जाना, क्योंकि इसी का काम ये दोनों मिलके करते हैं। हाँ सर बिल्कुल। एक बात बताओ जरा कि इधर कौन मूव करवा रहा है? बोलोगे सर इधर तो बस u cos थीटा है, इधर u sin थीटा, इसको हम भूल चुके हैं क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर ये बना है u cos थीटा। गजब, ये इधर खींच के ले जा रहा है इसको u cos थीटा। इसके दो हाथ हैं, ये u cos थीटा u sin थीटा, u cos थीटा u sin थीटा, u cos थीटा u sin थीटा, u cos थीटा u sin थीटा। तो u cos थीटा इधर ले जा रहा है, u sin थीटा इधर ले जा रहा है, u cos थीटा इधर ले जा रहा है, u sin थीटा इधर ले जा रहा है। इसीलिए ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हॉरिजॉन्टल मोशन? यू विल से दिस cos थीटा, मतलब u cos थीटा। तो अगर मैं x डायरेक्शन में काम करूं, x डायरेक्शन में, तो अगर मैं लिखूंगा x डायरेक्शन के लिए मैं लगाने वाला हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है सर, बहुत सही। जरा बताओ कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं है सर। धरती माता मुझे कुछ नहीं आता, इधर लगेंगी जी। इधर कुछ है? नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नाना रे, नहीं है, ठीक है। तो ये u cos थीटा, तो इधर एक्सेलरेशन है? नहीं है, तो a 0 हो गया। मान लिया हमने कि ये इसको यहां पे कहीं लाया है x डिस्टेंस पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो x इज इक्वल टू u क्या है रे? इधर u cos थीटा है, u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। यहां से जरा ये भी देख लो कि अगर एक्सीलरेशन नहीं है इधर डायरेक्शन में, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था कि कौन सी चीज इस चीज को चेंज करती है। सर जी एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी, अगर इस डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगी। है ही नहीं एक्सेलरेशन, तो ये बदलेगा? नहीं सर, नहीं बदलेगा। अगर ये नहीं बदलेगा तो ये वाला u cos थीटा विल नेवर चेंज। ये इतना बड़ा बुलेट पॉइंट है ना भैया कि पूछो नहीं। ठोनुआ द सुपरस्टार क्या करता है भैया? सॉल्व करवाता है क्वेश्चंस को। उसका भाई लोलुआ जो है उसके अंडर में क्या है, इसको आप बोलोगे लोलुआ पॉइंट्स। क्या? लोलुआ पॉइंट्स। ये सब क्या है भैया? लोलुआ पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। उसका भाई लोलुआ पॉइंट्स, ये सब ध्यान रखिएगा। जितने भी लोलुआ पॉइंट्स होंगे बहुत खतरनाक होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएंगे। अगर u cos थीटा चेंज नहीं हो रहा तो u sin थीटा के बारे में बताइए सर। सर जी u sin थीटा इधर है, जी तो लग रहा है एक्सेलरेशन है तो u sin थीटा बदलेगा, इतना तो पता है हमें। तो u sin थीटा विल चेंज, u sin थीटा विल चेंज विथ टाइम, ये बदलेगा। ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं काम करूंगा y डायरेक्शन की ओर। किधर? y डायरेक्शन की ओर, ऊपर की ओर। उधर भी मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना चाहूंगा। मान लिया हमने ये तो x की तरफ डायरेक्शन था, y क्या है? y मतलब ये ऊपर वाला,
तो जब वो यहां पहुंचा तो ये पहुंच गया होगा कुछ ऊपर डिस्टेंस y। देखो ये y एक्सिस है, इधर y, तो इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऊपर, प्लस y। u साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी, कितने टाइम बाद बात कर रहे हैं, t टाइम बाद, प्लस हाफ इंटू ए देखो भैया ये पॉजिटिव y है तो ये निगेटिव y होगा माइनस जी। वेक्टर इक्वेशन है, ये सब बताया था बच्चे, वाह। हाँ सर, तो ये हुआ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब क्या देखो, ये y जो है वो होगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से t की वैल्यू निकलेगी तुम्हारे पास, यहां से x बाई यू कॉस थीटा। हाँ सर, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। हाँ, तो भैया ये निकलेगा जो t की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो मैं पुट करता हूं यहां से, ये दोनों मिला के पुट कर रहा हूं, ध्यान से सुनियो। तो ये हुआ y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू है ये x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, मतलब कितना, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, जरा थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करो तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, और यू कैंसिल, तो ये आया x टैन थीटा, x और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, तो x टैन थीटा माइनस ये देखो जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सही, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। u क्या है, u है यहां पे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये देखो ये किस स्पीड से फेंके हैं, u है आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। इस थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन ध्यान रखियो ये थीटा हॉरिजेंटल से लिया है, हॉरिजेंटल से लिया है, वर्टिकल के साथ नहीं लिया है। ये थीटा क्या है तुम्हारे पास, ये थीटा है तुम्हारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और जिस पॉइंट से फेंकते हो ना, जिस पॉइंट से फेंकते हो, इस पॉइंट से फेंक रहे हो आप, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है सर, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ध्यान रखिएगा, थीटा बता दिया, जी तो पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यू बता दिया, थीटा बता दिया, एक्स और वाई क्या है। देखो भैया, अगर तुमने इधर x ट्रैवल किया, इधर y ट्रैवल किया, तो इस पे तुमने कुछ पॉइंट निकाला, ये पॉइंट जो होता है वो x, y होता है। तो ये x और y क्या है, x, y जो है, x, y इज एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस पाथ। ध्यान से समझो तो समझा रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी। x, y, ये x है, ये y है, इज अ जनरल पॉइंट ऑन दिस पाथ, इस पाथ पे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये जो इक्वेशन होता है ना, ये यहां से एक और चीज सीखो, अगर कोई भी चीज y इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, जहां पे a b क्या है, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, तो ये जो होता है, ये वाला चीज इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला, तो बोलोगे पैराबोला का तो इक्वेशन और भी था, हाँ बिल्कुल था, लेकिन ये भी है सिलेबस में, तो यहां ज्यादा समझ में आ गया इसलिए यहां बताया। तो क्या यहां पे x है, हाँ, क्या यहां एक्स स्क्वायर है, हाँ, एक्स स्क्वायर y है, हाँ, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पैराबोला हो गया। तो ये जो पाथ बनता है ना, ये पाथ वो अब यहां पे ऐड हो जाएगा ठोरुआ पॉइंट में, पाथ विल बी पैराबोला, पाथ विल बी पैराबोला, लुलुआ पॉइंट्स, पाथ विल बी अ पैराबोला। समझ में आई बच्चों? हाँ, ठनुआ का पावर देखो कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व हुआ है। छापो इसको, छापो भैया, छापो, छाप लिया सर। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर, अब देखो
अब फिर से ठोनुआ भाई से पूछा गया कि बताओ कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है सर, ये तो बताओ। निकाल तो लेंगे ही, आप तो बता ही दोगे। देखो, ये था तुम्हारे पास एक्स एक्सिस और ये था तुम्हारे पास वाई एक्सिस, ठीक है सर? हाँ सर, ये है एक्स और ये है वाई। तुमने फेंका था एंगल थीटा पर। हाँ सर, ये ऐसे जाएगा, देखो या ऐसे करके। क्या ये नीचे आया है? मतलब अरे भैया, अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ओ, तो ये ऐसे ऐसे करके दोबारा ग्राउंड को हिट किया ना, इसी को ग्राउंड माना था। हाँ, तो यहां से यहां तक इसको आने में समय लगेगा ना? हाँ बिल्कुल, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम फॉर विच ये बॉल जो है रिमेन्स इन एयर, ये बॉल जो है वो कितने देर हवा में रहा। यहां से यहां तक हवा में है ना यार? हाँ सर, यहां से यहां तक हवा में है ना? यस सर, ठीक है। तो भैया यहां से यहां टाइम कितना लगा? अब सुनो, अब मैं इसमें काम करने वाला हूं वाई डायरेक्शन में। ध्यान से सुनते जाओ। हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स और वाई जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसका फर्क इस पे नहीं पड़ता, इसका फर्क इस पे नहीं पड़ता। तो एक्स डायरेक्शन में अलग से काम करो, वाई डायरेक्शन में अलग से काम करो। हाँ सर, खूबसूरत, बेहतरीन। हाँ सर, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में पहले क्या कर लो, कंपोनेंट तोड़ दो एज यूजुअल। ये हो गया यू कॉस थीटा और ये हो गया यू साइन थीटा, ठीक है सर। और ये इधर भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, जी तो लगेंगे ही, ठीक है सर। क्या वाई डायरेक्शन की ओर डिस्प्लेसमेंट जीरो है जब ये धरती पे दोबारा टकराएगा? हाँ, कैसे सर जी? आपने बताया था कि ये है वाई, ऐसे मेजर करते हैं इस डायरेक्शन की ओर डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये दोबारा यहां से शुरू किया और वाई डायरेक्शन में दोबारा हिट कर गया, तो यहां बोलोगे वाई कोऑर्डिनेट कितना है? बोलोगे यहां वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है ना सर। अगर वाई जीरो नहीं होता तो ये कुछ हाइट होती ना इस डायरेक्शन में। हाँ सर, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा कब? जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं तब डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हो तब। इसको टी से डिनोट करते हैं, चलो आप किसी चीज से भी कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होगा जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे। कभी भी जीरो मत कर देना, रिसोर्स बताए थे, मारेंगे ना। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये कंडीशन होती है। हाँ सर, ठीक है। तो मैं लगाने वाला हूं उस डायरेक्शन में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलता हूं? वाई को एज यूजुअल इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा ऊपर इंटू टी, ठीक है। ए जो होगा माइनस जी होगा, नीचे लग रहा है तो ये माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। जैसे ही तुमने वाई को जीरो किया, ये किसकी कंडीशन है? टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो स्मॉल टी जो है वो किस में बदल जाएगा? वो कैपिटल टी में। ये किस में बदल जाएगा? कैपिटल टी में। ओके, तो ये हुआ जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। इसको जरा इधर लाओ तो ये होगा हाफ इंटू जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आया, मतलब सॉरी ये इधर आया तो प्लस ये इधर रहा, तो यू साइन थीटा इंटू टी, ये और ये कैंसिल, एक टी यहां बचा तो टू यू साइन थीटा बाई जी। ये कितना आया? टू यू साइन थीटा बाई जी। रट लियो इसको। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। कितनी देर तक हवे में रहा, कितनी देर तक हवे में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं सर, कि अगर मैं इसको यूएक्स बोल देता हूं, देखो ये वाला, और इसको यूवाई बोल देता हूं। यूएक्स क्या है? यूएक्स है कंपोनेंट ऑफ यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स कंपोनेंट।
एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है सर, हाँ सर। और यूआई क्या है? ये है वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। पेशेंस के साथ सुनना, जब लिखवा रहा हूं तो कुछ लिखना नहीं है, पाउज करके छाप लेना, पहले समझो। तो क्या यूआई यू साइन थीटा है, इसी को बोलो। हाँ, तो जरा यहां टाइम ऑफ फ्लाइट को देखो ध्यान से। क्या ये जो है वो t इज इक्वल टू 2 इंटू यू साइन थीटा को यू वाई लिख सकते हो, यू वाई बाई जी आया। हाँ सर, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट बस डिपेंड कर रहा है इस पे, यू वाई पे। दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स ऑन, टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन किस पे? y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर तुम्हें चेंज करना है तो ui चेंज करोगे तभी टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा, नहीं तो नारे न नारे न नारे ना नारे। बात तो समझ में आई सर, बात तो समझ में आई। वाह सर, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम लोग निकाल लिए। अब इसमें एक और खूबसूरत सी बात है। क्या सर? थोनुआ लोलुआ पॉइंट्स लिखो यहां पर, लोलुआ पॉइंट। कहां कहां लिखे लोलुआ पॉइंट रे? यहां लिखते हैं लोलुआ पॉइंट। लोलुआ पॉइंट यहां पे क्या है सुनो भैया, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखे हो ना, ये वाला, क्या आप इसको ये लिख सकते हो यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी? हाँ सर, तभी तो ये 2u साइन थीटा बाई जी होगा। हाँ सर। भैया ये टाइम जो है ना, और ये जो टाइम है, इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों इक्वल होता है। अब इसमें टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है सर, जरा बताओ। भैया जितना टाइम, मैं 3 पॉइंट यहां दिखा रहा हूं, ये O है, ये A मान लेता हूं और ये B मान लेता हूं। ये है देखो इसकी मैक्सिमम हाइट। ये जितना टाइम OA पे जाने में लगेगा, O से A, ये टाइम ऑफ एसेंट है। जितना A से B लगेगा वो टाइम ऑफ डिसेंट है। तो देखो भैया इस केस में भी यू साइन थीटा जी बाई जी और यू साइन थीटा बाई जी दोनों इक्वल है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट है। तो यहां से यहां टाइम कितना लगता है? यू साइन थीटा बाई जी। ट्रिक बता रहा हूं भैया, क्योंकि जरूरत है इसकी। जहां जरूरत होगी अपन बताएंगे, हम किसी से कम तो नहीं रहेंगे, इतना ध्यान रखियो। लेकिन मैं ये गारंटी आपको दे रहा हूं ना कि जिस तरीके से मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, उस तरीके से अगर फिजिक्स पढ़ लिया ना भैया, ऐसी फिजिक्स कहीं कोई नहीं सिखा सकता। 10,000 ट्रिक्स मुझे भी आते हैं, बता दूंगा, बट फिजिक्स में कभी स्कोर नहीं कर पाओगे, सब भूल जाओगे, समझे? हाँ, तो पढ़ के देखो एक बार, ऐसे कब बाढ़ के फेंक दोगे। जहां जो जरूरत होगी हम बता देंगे ट्रिक्स। हम किसी से कम नहीं है भैया, समझ लियो एक बार। बस शेर को कभी जगाना नहीं और छेड़ना नहीं। हाँ चलो आ जाओ। ये O से A में कितना टाइम लगेगा? यू साइन थीटा बाई जी, ध्यान रखियो। और A से B में कितना टाइम लगेगा? यू साइन थीटा बाई जी, ध्यान रखियो। ये है टाइम ऑफ एसेंट। ये देखो ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये नीचे आ रहा है। डिसेंट किसको बोलते थे? नीचे आना। यहां टाइम यू साइन थीटा बाई जी और यहां भी टाइम यू साइन थीटा बाई जी। लोलुआ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भैयू, आया समझ में? टाइम ऑफ फ्लाइट बस डिपेंड करता है वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। ठीक है सर, बहुत खूबसूरत, मजा आया। अब आ जाओ। अब ठोनुआ से बोला गया कि ये जो मैक्सिमम हाइट तुम बोल रहे थे ना, ये तुम्हें फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट। तो बोला हम फाइंड कर लेंगे, हम तो लॉ सर के स्टूडेंट हैं, ठोनुआ भाई ने बोला। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ, क्योंकि जो लॉ सर के बच्चे हैं उनको कभी हार नहीं मानना। ध्यान रखो, कुछ भी हो जाए हार ना मानियो। एक्स और वाई वही डायग्राम बनाते हैं, चलो बना रहे हैं सर। देखो ये है थीटा, ये सब सीख लो भैया। जो डेरिवेशन सिखा रहा हूं वो उसको भी सीख लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में। नए क्वेश्चन आएगा ताकि कर पाओ।
हाँ सर, ये है थीटा तुम्हारे पास। अब सुनो, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, ठीक है सर, ये जाएगा ऐसे, ठीक है सर, बहुत अच्छा। मैक्सिमम हाइट डायग्राम में देखो इतनी है, ये है एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, ठीक है सर। तो ये एच मैक्स तुम्हें फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। हाँ सर, मैक्सिमम हाइट, हाँ सर। जरा एक बात बताओ, सर ने सबसे पहले बोला था क्या करना है, कंपोनेंट में तोड़ लो। अगर ये u है तो ये क्या होगा, u cos थीटा, और ये u sin थीटा। इधर कौन ले जा रहा है, u cos थीटा, ऊपर कौन ले जा रहा है, u sin थीटा। तो ये ऊपर वाला y कौन ट्रैवल करवाता है, u sin थीटा ट्रैवल करवाता है। तो किस डायरेक्शन में काम करना होगा, y डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होगा y डायरेक्शन में काम करना होगा, ये फाइंड करना है एक्स मैक्सिमम। लगा रहा हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सुनो, अब सुनो, ये नहीं लगाता हूं भैया, मैं लगाता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा क्या लगाना है। अब सुनो, अगर ये वाला कंपोनेंट इसको ऊपर ले जा रहा है, ये ट्रैवल करवा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, ये अगर ui है तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, ui 0 हो जाएगा। अगर ये ट्रैवल करवा रहा है और अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये और ऊपर जा सकता था, लेकिन ये 0 होगा तभी तो ये इस डायरेक्शन में और ऊपर नहीं जा सकता है। हाँ, तो ui 0, तो भैया ये फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 होनी चाहिए। इनिशियल क्या है भैया, ऊपर की ओर u sin थीटा, ये हुआ माइनस पहले से था u sin थीटा का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू ए किधर है, इस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, माइनस जी इंटू, अब इस केस को लगा दिए, फाइनल वेलोसिटी 0, तो s क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट आएगी। बहुत सही, क्या यहां से माइनस और माइनस जाएगा, हाँ सर। तो ये हुआ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बिल्कुल सर। क्या ये एज मैक्स आया, हाँ सर, इसको भी रटना है। ये मैक्सिमम हाइट हुई, ये मैक्सिमम हाइट हुई भैया, ये क्या हुई, मैक्सिमम हाइट हुई, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखो यहां पर, अगर तुमने इसको ui माना है तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो, h max इज इक्वल टू, ये है u sin थीटा का होल स्क्वायर, तो ui स्क्वायर बाई 2g। इसका मतलब ये हमें नजर आता है कि h max भी सिर्फ डिपेंड करता है ui पे, क्योंकि g को कांस्टेंट है। दैट मीन्स h max depends only upon ui। आया समझ में, सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, हाँ सर, सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैं ये जानने की इच्छा रखूं कि ये जो मैक्सिमम हाइट वो है, वो तो है ही, ठीक है ना, ये मैक्सिमम हाइट वो तो है ही, लेकिन इस मैक्सिमम हाइट पे क्या क्या स्पेशल पॉइंट हो रहा है सुनना। तो अब आएगा तुम्हारे लोलुआ पॉइंट्स, मतलब ट्रिक्स, मेरे लोलिया पॉइंट्स मतलब ट्रिक्स और रिजल्ट्स जो आपको याद रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक। मैक्सिमम हाइट पर क्या हुआ, एट एच मैक्स क्या क्या हुआ, एट मैक्सिमम हाइट क्या y कंपोनेंट की कोई वेलोसिटी है, नहीं सर, बोलोगे यहां पर, बोलोगे सर नहीं है, तो ui तो 0 हो गया, ui तो 0 हो गया, ui तो 0 हो गया। इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम हाइट पे ये वाला कंपोनेंट y कंपोनेंट मतलब ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होती है। ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट है ये।
हाँ सर, ओके। लेकिन क्या ये वाली वेलोसिटी जीरो होगी? बोलोगे सर आपने लिखवाया था ये तो कभी बदलता ही नहीं है, तो ये यूएक्स नहीं बदलेगा, ये यूएक्स रहेगा ही रहेगा ऐसे, क्योंकि ये तो इसी डायरेक्शन में था ना, और कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ना डायरेक्शन बदलेगा ना मैग्नीट्यूड बदलेगा, तो यूएक्स तो इधर ही रहेगा। हाँ सर, अगर यूएक्स ऐसे ही रहेगा तो मैं बोलूंगा कि एट मैक्सिमम हाइट यूएक्स जीरो नहीं होता है, यूएक्स तो हमेशा सेम रहेगा। इनिशियली कितना था? यू कॉस थीटा, तो ये भी रहेगा यू कॉस थीटा। क्या नेट वेलोसिटी जो है वो सिर्फ इससे मिलके बनती है? नहीं सर, जो नेट वेलोसिटी मिलके बनती है वो इससे और इससे दोनों मिलके बनती है। तो अगर मैं लिखना चाहूं इसको वेक्टर फॉर्म में, इसको भैया ये वाला u वेक्टर, तो मैं बोलूंगा u वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियली ये होगा u cos थीटा, इसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई i कैप प्लस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सिखाया हूं, पलट के देखो नोट्स में, और इधर u sin थीटा j कैप। ठीक है, ये हुआ यहां पे इनिशियली। ठीक है, अब इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आ जाओ वो डायग्राम फिर से बनाओ जो बनाए थे, वो फिर से बनाओ। ये था तुम्हारे पास x और ये था तुम्हारे पास y। ठीक है, हाँ सर, ये था तुम्हारे पास x और ये था तुम्हारे पास y। हाँ सर, ठीक है, सुनो, ये था तुम्हारे पास थीटा और तुम ऐसे आ रहे थे, ये थे तुम्हारी मैक्सिमम पॉइंट। तो मैंने अभी अभी बताया कि यहां पे जो यूएक्स होता है वो होता है यू कॉस थीटा, और जो यूवाई होता है वो यहां पे जीरो हो जाता है। ठीक है सर, यहां पे क्या होता है? ये यू कॉस थीटा रहता है। ठीक है सर, यहां क्या होता है? ये यू साइन थीटा होता है। ठीक है सर, इस u को तुम क्या लिख सकते हो? इनिशियली u वेक्टर इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब सुनो, अगर तुमने इस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस पाथ पे नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है। समझाता हूं, पहले लिखो, नेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट is given by the direction of tangent to that point. Direction of tangent to that point. मतलब सर सुनना, नेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, मैं बोल रहा हूं कि बताओ कि यहां पे नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? यहां पे बोलोगे सर यहां टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसे होगा। यहां पे क्या होगा? टेंजेंट, तो यही होगा। यहां पे टेंजेंट ऐसे होगा, यहां पे टेंजेंट ऐसे होगा, यहां पे टेंजेंट ऐसे होगा। तो ये नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ, वही लिखा है, नेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू दैट पॉइंट। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ। तो अगर ये u वेक्टर है तो क्या भी u वेक्टर होगा? नहीं, वेक्टर है तो डायरेक्शन बदलेगा तो बदल जाएगा। तो भैया डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, तो क्या सारे वेक्टर सेम है? नहीं, मतलब ये जो नेट वेलोसिटी है वो बदलती है, नेट वेलोसिटी चेंजेस। अच्छा, तो अगर नेट वेलोसिटी बदल रही है तो मैं किसी गिवन टाइम पे बात करूं, एट अ टाइम t, तो मैं क्या लिख सकता हूं? सुनो, मैं बोलूंगा कि ये u वेक्टर नहीं रह जाता है, मान लेते हैं v वेक्टर रह जाता है। तो ये किससे किससे मिलकर बनता है? ये अगर v वेक्टर हो जाता है मान लो इसी पॉइंट पे, इसी जनरल पॉइंट पे, तो ये किससे किससे मिलकर बनता है? ध्यान से सुनना, बोलोगे सर ये इससे मिलकर बनेगा और ये इससे मिलकर बनेगा, इससे और इससे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अरे ये था नेट वेलोसिटी, ये है नेट वेलोसिटी, ये ठीक, तो ये इससे मिलके बनेगा इससे,
हाँ सर। तो ये जो v वेक्टर है, ये नेट वेलोसिटी, इसको क्या लिख सकते हो आप? बोलोगे ये होगा आई एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्शन है, देखो ये, तो ये वाला कंपोनेंट तो बदलता ही नहीं है, तो ये रहेगा हमेशा u cos थीटा आई कैप प्लस, ये तो बदल जाता है ना क्योंकि ये u sin थीटा है और नीचे g है, तो इस g की वजह से ये बदल जाएगा। हाँ सर, अगर ये बदल जाएगा दोस्त तो क्या होगा फिर? तो अगर मैं y डायरेक्शन की ओर काम करूं, y डायरेक्शन की ओर मैं काम करूं, ध्यान से सुनना, और मैं ये लगाऊं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो इस डायरेक्शन में क्या बोलूंगा? v क्या है? v y है। देखो भैया, ये मान, ये तो हमेशा ux रहेगा, लेकिन ये चेंज होके ui चेंज होके ये वाला कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा u vy। ये vy इज इक्वल टू u sin थीटा, ऊपर पॉजिटिव, नीचे g लगेगा इसलिए माइनस जी इंटू टी, ये बदल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो u sin थीटा माइनस जी टी, और ये किस डायरेक्शन में है? जे कैप। देख लो भैया, देख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब लोलुआ पॉइंट्स में है रे, ध्यान रखियो। तो एट अ टाइम टी जो नेट वेलोसिटी होगा, नेट वेलोसिटी है ये, वो इतना लिख सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि बचवा कि ये जो नेट वेलोसिटी है, ये तो साफ साफ बनाता हूं यहां पर, ये है तुम्हारे पास क्या? नेट वेलोसिटी v वेक्टर। ये क्या है? ux तो हमेशा सेम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? vy। ये हॉरिजेंटल के साथ मान लो बीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल ये वाला, ये हॉरिजेंटल के साथ बीटा, ठीक है। तो ये अगर एंगल बीटा है, ये बीटा क्या होगा? इसको क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? हाँ सर, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं tan बीटा लगाऊं यहां से, तो परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब vy बाई ux। हाँ सर, जरा बताओ vy क्या है? vy निकाले हो u sin थीटा माइनस जी टी। ux क्या है? u cos थीटा। इस रिलेशन से तुम निकाल सकते हो ये बीटा एंगल, ये वाला। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं भैया। जो इंपॉर्टेंट है हम बताएंगे, मेरे बच्चे पीछे तो नहीं रहेंगे, इतना ध्यान रखियो। हाँ, लेकिन ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे ताकि लोड भी ना लगे। हाँ, सब उखाड़ के फेंक दोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझ लियो, छपियो जल्दी। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। तुम जान हो मेरे बच्चों, ध्यान रखियो। तुम नहीं तो हम कहाँ भाई, किसको पढ़ाएंगे फिर? कभी डांट दिया तो समझना कि टीचर आपके लिए समझा रहा है, उसको डांटना मत समझना, समझाता हूं ताकि आपका फ्यूचर ना बिगड़े, समझे? क्योंकि यार आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो मुझे ही तकलीफ होगा ना यार, इस बच्चे को पढ़ाया था यार। जिंदगी मजेदार बने आपकी, मेरे दिल से ब्लेसिंग्स हैं यार आपके लिए। बहुत तरक्की करो, बहुत ज्यादा तरक्की करो, ताकि एक दिन मिलो तो बोल सको यार मेरा बच्चा था ये। फिर मैं भी उस दिन आपको पहचानूं तो आप बोलो सर झमाझम, हम भी बोले सर अरे अरे बच्चे वाह झमाझम। तो उस समय चेहरे पहचाने की जरूरत नहीं होगी, बस बोल देना अरे सर झमाझम, तो समझ ही जाएंगे। ठनुआ लुलुआ याद ही रहेगा जिंदगी भर। यही तो है मेमोरीज यार। पढ़ो, एक अच्छे रिश्ते बनाओ, जिंदगी में खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। हाँ सर, छाप लिया भैया, छाप लिया भैया, ये याद रखियो, ये याद रखिए, ठीक है। हाँ, अब सुनो, अब सुनो, इतना तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पता कर लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता कर लिया। अब मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं? अब मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं? ये मैक्सिमम हाइट का डिफिनेशन लिखवा दूं कि लिख लोगे? चलो लिखवा देता हूं। अरे भैया ये तो बहुत इजी है, ये क्या होता है वही लिख लो। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई अ प्रोजेक्टाइल इन वाई डायरेक्शन।
इसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर। अब आ जाओ भैया, अब आ जाओ भैया किस चीज पे, अब आ जाओ तुम निकालने के लिए। ठुनुआ से पूछा गया, अरे ठुनुआ भाई की इज्जत पे आ गया कि हॉरिजेंटल रेंज निकालो। ये हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है सुनो, पहले इसका मतलब समझ लो। ये होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब सर देखो, फिर से वही डायग्राम बनाओ, फिर से वही डायग्राम बनाओ। ये है तुम्हारे पास एक्स एक्सिस और ये है तुम्हारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, हाँ, ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है सर, ठीक है, बराबर समझ में आता है। ठीक है, ये है यू, ये है थीटा, ये ऐसे आएगा। जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, क्या ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है? हाँ। क्या ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है? हाँ। तो हॉरिजेंटल वो यहां से यहां पर आया है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, इसको एक्स बोल दूं तो दिस इज रेंज, इसको बोलते हैं रेंज, हॉरिजेंटल रेंज। तो चाहे आपसे हॉरिजेंटल डिस्टेंस बोले चाहे रेंज बोले, समझ जाना यही पूछ रहा है आपसे। तो इधर कौन ट्रेवल करवाता है? यू कॉस थीटा का जब सर, हाँ बिल्कुल, यू कॉस थीटा। छापने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझो, समझ लिया तो आप मेरे को भी पढ़ा दोगे, समझे? यू साइन थीटा। रॉकेट कैसे बनाते हैं वो समझ लिया तो साइंटिस्ट की जरूरत नहीं, खुद बना लोगे। तो समझो पहले, ये इधर ट्रैवल करवाता है। तो अब मैं एक्स डायरेक्शन की ओर काम करने वाला हूं, एक्स डायरेक्शन की ओर काम करने वाला हूं। ठीक है, तो ये एक्स कौन ट्रैवल करवाएगा जरा बताओ? यू कॉस थीटा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन है नहीं। हाँ सर, ये टाइम कितना लगता है रे यहां से यहां आने में? अरे सर यहां से यहां तक आने में टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है। हाँ, तो ये लिख दो, यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी। तो जैसे ही तुमने ये रखा तो ये एक्स किस में बदल जाएगा? रेंज में। इसको मैं आर से दिखा रहा हूं, तो ये हुआ आर इज इक्वल टू यू इंटू यू स्क्वायर, और ये 2 हुआ ना, हाँ 2, ये u इंटू यू स्क्वायर, ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद करियो जब ये फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था झम करके यूज होगा, यूज हो गया। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है जरा बताइयो? r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, नोट्स पलट के देखियो, बाई जी। ये होता है इस ओबी का लेंथ। गजब सर, गजब सर, खूबसूरत बेहतरीन, खूबसूरत बेहतरीन, मजा आ गया सर, क्या पढ़ाए हो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो बस यूआई पे डिपेंड करता था, मैक्सिमम हाइट भी यूआई पे डिपेंड करता था, लेकिन ये यूआई पे बस डिपेंड नहीं करता है। कैसे पता चला सर? देखो, ये तो इसी से बनकर आया है ना, बिल्कुल हाँ। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं इसको, ठीक है, ये देखो ऊपर आ रहा हूं, लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसी से मिलकर बना। यू कॉस थीटा क्या होता है? यू एक्स इस डायरेक्शन में इंटू ये 2 है। यू साइन थीटा क्या होता है? यू वाई बाई जी। मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी भी लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। हाँ सर, ओहो गजब। मतलब क्या हुआ, हमें गजब रिजल्ट मिल गया कि रेंज जो है वो यूएक्स पे भी डिपेंड करता है और यूआई पे भी डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले से झम करके क्लियर हो रहा है। या हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, छापो।
अब ये जो रेंज है ना भैया, इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझो। थोनुआ पॉइंट्स, थोनुआ नहीं, रिजल्ट ही समझ लो भैया। लोलुआ पॉइंट्स तो भैया इंपॉर्टेंट होते हैं, रिजल्ट के तौर पे बताता हूं। रेंज का फॉर्मूला आया है यहां पे आपको u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैं बॉल को कुछ इस तरीके से फेंकना चाहता हूं कि ये वाला मैक्सिमम है, मैक्सिमम। तो बोलोगे सर u तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, g तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा को बदल सकते हो। तो अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो r मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो बोलोगे सर जी आर मैक्सिमम होगा, सर जी आर मैक्सिमम होगा। एक अच्छी सी रेटिंग कर दियो यार, ठीक है। वही तो है हमारे लिए मोटिवेशन, समझे? हाँ, तो वो मत भूला करियो, एक अच्छी सी रेटिंग कर दिया करो, मस्त 5 स्टार। वही तो है हमारे लिए मोटिवेशन, ठीक है। बाकी अगर कुछ कमियां होती तो मुझे जरूर बताओ, मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा ही करूंगा, समझे? हाँ सर, साइन 2 थीटा मैक्सिमम तो आर मैक्सिमम होगा तुम्हारा, ठीक है सर। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जरा बताओ सर? साइन 2 थीटा 1 होता है सर जी, बताए थे। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, ये मैक्सिमम वैल्यू। ये साइन 1 को क्या लिख सकते हो आप? साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है। साइन साइन तो 2 थीटा 90 के इक्वल होना चाहिए, कंपेयर कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। भैया इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि पूछो नहीं। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा ना कि मैक्सिमम रेंज का कंडीशन है, तो मैं हमेशा थीटा इक्वल टू 45 रखूंगा डायरेक्ट। अभी समझा रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज की बात करेगा, देखो ये मैक्सिमम रेंज है, तो मैं डायरेक्ट थीटा रखूंगा 45 डिग्री। उस समय ना पूछियो। हाँ सर, जैसे ही थीटा 45 रखोगे तो ये आर मैक्सिमम आएगा कितना? बोलोगे सर फॉर्मूला तो ये है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 45, 45 इंटू 2 90, साइन 90 1, तो ये यू स्क्वायर इंटू 1 बाई जी, ठीक है। तो यहां से जो आर मैक्सिमम की वैल्यू आई वो तुम्हारे पास कितनी आई? यू स्क्वायर बाई जी। ये मैक्सिमम रेंज होता है भैयू, मैक्सिमम रेंज कितने पर? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। जब 45 पर फेंकोगे ना भैयू, तब जाके ये रिजल्ट तुम्हें झम करके मिलेगा। वाह सर, मजा आया हमें। अब एक और इसमें क्या है, लोलुआ पॉइंट है, जरा सुनना। लोलुआ पॉइंट क्या है? लोलुआ पॉइंट मतलब स्पेशल पॉइंट, ट्रिक्स। चाहे तुम थीटा पे फेंको, रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बताता हूं। चाहे तुम थीटा पर फेंको, थीटा अगर एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा। इन दोनों पर फेंकोगे ना तो रेंज की वैल्यू सेम आएगी। ऐसा क्या? हाँ, निकाल के भी दिखा देता हूं, देखो जरूरत तो नहीं है बट दिखा देता हूं। एक तो थीटा पर फेंके हो तो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मान लो क्या कर रहे हो, रेंज जो है वो आप किस पे फेंक रहे हो? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा पे क्या है? 90 माइनस थीटा हो गया बाई जी। तो ये कितना हुआ? यू स्क्वायर साइन 290 और ये मतलब 2 इंटू 90 180 और माइनस 2 थीटा, मतलब साइन 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा कितना होगा? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था साइन थीटा ही होता है, तो साइन 2 थीटा। तो ये आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या दोनों फॉर्मूला सेम है? हाँ सर, साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया है तो साइन थीटा ही होता है, पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ सर, रेगुलर देख रहे हो तो झम करके मजा आ रहा होगा। हाँ सर, गजब, खूबसूरत, बेहतरीन। मतलब क्या हुआ कि थीटा पर फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे पूछो, क्या होगा? रेंज सेम होगा। सर थोड़ा डायग्राम से भी फील दिलवाइए ना इसका। देखिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक मिनट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं सर। देखो
ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस। ठीक है सर, ये तभी होगा, ध्यान रखना, रेंज तभी से होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ इफ यू जो है ना वो कांस्टेंट है। यू को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बस एंगल चेंज कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला है इसमें समझो कि अगर मान लो तुमने इसको यू से फेंका, यहां भी यू से फेंका, लेकिन अगर यहां पे तुमने फेंका 30 डिग्री पे, मान लो थीटा पे, तो ये फॉर्मूला है। तो फिर 90 माइनस थीटा पे भी फेंकोगे, मतलब 90 माइनस 30 कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री पे फेंकोगे तो अगर इसमें जो रेंज है ना, इसमें अगर ये 2 मीटर मान लेते हैं ये अगर R1 आया है और ये R2 आया है रेंज, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सेम होगा, मतलब कि R1 इज इक्वल टू R2 होगा। R1 इज इक्वल टू R2 होगा। ये होता है भैया मैक्सिमम रेंज, और रेंज का फॉर्मूला उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स होते हैं। अब आ जाओ एक और पॉइंट पे, फिर 10 मिनट का हम लोग ब्रेक ले लेंगे, ठीक है ना। आ जाओ भैया एक और रिजल्ट पे आ जाओ, ललुआ पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से मैं वही डायग्राम बना रहा हूं, देखो इस पॉइंट को समझ लो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यार, नहीं तो तुम भी हैंग हो जाओगे और हम भी हैंग हो जाएंगे। आ जाओ, ये एक्स वाई है, ये है तुम्हारे पास यू, और ये है तुम्हारे पास थीटा, ठीक है सर। हाँ, मैंने इसको फेंका था कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, ये इनिशियली यहां पर क्या होगा, u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा। ध्यान से समझना। तो इस u वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, अभी मैंने बताया था u वेक्टर को आप लिख सकते हो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जब ये यहां पे टकराएगा, यहां पर ऐसे, तो ये डायरेक्शन तो बदल चुका, तो ये v वेक्टर हो चुका है। इस v वेक्टर को बताओ क्या लिख सकते हो, याद रखना 98वां पॉइंट है। v वेक्टर जो होगा वो होगा u cos थीटा i कैप, ये तो हमेशा सेम रहता, बताया था। इसका बस माइनस लगा दो, बस और कुछ नहीं करना है। इसका बस माइनस लगा दो और कुछ नहीं करना। ये v वेक्टर क्या है, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी एट टाइम ऑफ हीटिंग द ग्राउंड। जब ग्राउंड को हीट कर रहा है तब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, तब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब कभी अगर तुमको u वेक्टर जो है, एग्जांपल मान लो तुमको दिया होगा u वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, आपसे बोला है बताओ वेलोसिटी क्या लिखेंगे जब भी ग्राउंड को हिट करेगा, तो बोलोगे सर ये तो सेम रखते हैं और यहां प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये था पहला पॉइंट। आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट ये है, अगर मान लो कि ये ux है और ये uy है, तो दोनों के बीच में तो 90 डिग्री एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाता है, ये रिजल्टेंट है। फिलहाल यहां के लिए u क्या है, ये, तो u का मैग्नीट्यूड लिखोगे, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर होता है। याद रखियो इसको, वेक्टर्स में भी बताया था। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एट एनी गिवन टाइम t, एट और टाइम t, मैं थोड़ी देर पहले आपको फाइंड करवाया था कि जो ux है वो तो सेम रहता है u cos थीटा, ये जो है वो vx हो जाता, vy हो जाता है, और इसकी वैल्यू होती है u sin थीटा माइनस gt। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करवाया था। तो यहां पे जो नेट स्पीड आएगी वो कुछ v होगी, और इस v का जो मैग्नीट्यूड होगा
v का मैग्नीट्यूड, वो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट u कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। तो नेट स्पीड ये मिलके बनती है। तो एक बात बताओ, अगर ये कभी नहीं बदलेगा, ये वाला u cos थीटा तो कभी नहीं बदलता है, लेकिन ये तो बदल सकता है। हां, तो इसके साथ ये ऐड हो रहा है। हां, अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब ये मिनिमम आएगा। हां सर। अगर ये 0 हो गया, मतलब ये मिनिमम आएगा। हां सर, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। तो ये 0 कहां होता है? ये क्या है? vy। तो अगर vy 0 हो गया, vy 0, इफ vy इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हुआ कि जो v वेक्टर है ना भैया, ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट बट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यू कॉस थीटा। ये यू कॉस थीटा बस कहां पे रहता है? हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है। अरे भैया हाईएस्ट पॉइंट पे है तो ये यू कॉस थीटा बस रहता है, और ये जो है यहां पे क्या रहता है? ये 0 हो जाता है। बिल्कुल, vy को मैंने 0 कर दिया। तो अगर ये 0 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट, नेट स्पीड इज मिनिमम। नेट स्पीड जो है वो मिनिमम होता है, याद रखिएगा। तो मैक्सिमम कहां होता है रे? जल्दी बताओ। मैक्सिमम होती है नेट स्पीड 2 पॉइंट्स पे, यहां और यहां पर। देखो, यहां पर मैक्सिमम होती है और यहां पे मैक्सिमम होती है। यहां पे नेट स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग। नेट स्पीड मैक्सिमम। कैसे सर? जरा बताओगे कैसे? जरा बताओगे कैसे? अरे भैया, यहां पे ये यू कॉस थीटा है, यहां पे देखो, यहां पे ये यू साइन थीटा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे देखो, यहां यू कॉस थीटा है, इसके साथ कुछ ऐड हो रहा है, लेकिन जो ये ऐड हो रहा है वो यू साइन थीटा से कम है, माइनस जीटी। तो ये कम हो रही है वैल्यू। लेकिन यहां निकालोगे तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, इसके साथ कुछ कम नहीं हो रहा। यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, इसके साथ कुछ कम नहीं हो रहा। तो यहां भी मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम नेट स्पीड। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो नेट स्पीड मैक्सिमम होती है वो यहां पर फेंकने के टाइम पे, और यहां पे जब ग्राउंड पे हिट करता है तो मिनिमम कहां होती है? यहां पर होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थे, इसलिए बताया है। अब भैया 5-10 मिनट का ब्रेक लेके आओ, हम भी ब्रेक लेके आते हैं, मिलते हैं फिर। तो चलो भाई, आ गए हम भी। होप कि अभी कुछ खा पी कर आए होगे, ज्यादा पेट भर के नहीं आए होगे, नहीं तो नींद आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे। एक और लोलुआ पॉइंट यहां पे है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। दूसरा लोलुआ पॉइंट क्या है सुनना। जो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखा था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसका दूसरा फॉर्म भी है। क्या है सर? जरा बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, है क्यों यहां पर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सुनना, ये था तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, मैं थोड़ी सी गुस्ताखियां कर रहा हूं यहां पे। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक्स टैन थीटा कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है सर। तो यहां तो 1 होगा, माइनस 1 माइनस, यहां से x कॉमन आया और यहां पे tan थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा जी एक्स बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा। देख लो भैया, यही कॉमन होके आएगा, जरा देखो ध्यान से। tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो। और ये क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है। क्या मैं इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ये हुआ एक्स टैन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है, टैन थीटा, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो कट्टम कुट्टुम थोड़ा थोड़ा सा, क्या ये एक कॉस थीटा कटेगा? हाँ सर। तो इसमें क्या बचा? ये बचा एक्स टैन थीटा 1 माइनस
1 माइनस, यहां पे सिंगल एक्स था भैया, एक्स स्क्वायर नहीं होगा यहां पे, ठीक है, यहां पे सिंगल एक्स था, जी एक्स इंटू, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, हाँ सर, ये देखो यहां पे 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी, क्या बनेगा तुम्हारे पास, देखो तुम्हारे पास जो रेंज का फॉर्मूला था वो था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी था, ये यू स्क्वायर तो है ही, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो ना, हाँ सर, बाई जी, तो देखो यहां पे 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, 2u स्क्वायर साइन थीटा, एक कॉस थीटा बचा है बाई जी, ये क्या बनेगा, रेंज बनेगा, लेकिन x अभी भी बचा हुआ है, तो ये x बाई आर, भैया y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, वेयर आर इज द रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट टिक मारने को आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये था आपका लोलुआ पॉइंट, ठीक है, ये था आपका कौन सा पॉइंट रे, लोलुआ पॉइंट, वाह सर गजब। अब ध्यान दियो, जितने भी मैंने रिजल्ट्स बताए हैं, जितने भी रिजल्ट्स बनाए हैं, ऑल रिजल्ट्स अभी तक मैंने जितने बताए हैं, ऑल रिजल्ट्स आर ओनली वैलिड, सुनना, ऑल रिजल्ट्स अभी तक जितना भी बताया है, ऑल रिजल्ट्स आर ओनली वैलिड, वो तभी वैलिड हैं जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल हो, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नीट में गुमराह किया था कि जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा वो मेजर्ड होना चाहिए हॉरिजेंटल के साथ, मेजर्ड विथ हॉरिजेंटल, मेजर्ड विथ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ मेजर होना चाहिए, वर्टिकल के साथ नहीं, तभी सारे रिजल्ट्स वैलिड होंगे, ध्यान रखिएगा, और हॉरिजेंटल के साथ वैलिड होने चाहिए एंगल थीटा, और साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो फेंके थे बॉल, जो फेंके थे बॉल मस्ट बी थ्रोन थ्रू ग्राउंड, जब ग्राउंड से फेंकोगे तब जाके सारे रिजल्ट्स वैलिड हैं, ये तीनों ध्यान रखिएगा, जितने भी अभी रिजल्ट्स बताए हैं ग्राउंड से फेंकोगे तब, एंगल थीटा हॉरिजेंटल के साथ होना चाहिए, और सभी रिजल्ट्स कब वैलिड हैं, जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होगा तब, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो सारे क्वेश्चन को उखाड़ के फेंक दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन अप्रोच को समझना, अ स्टोन इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, सुनना क्या किया गया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको ग्राउंड मानते हैं, थ्रोन विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अगर नहीं दिया हो कि कहां से फेंके हैं तो हमेशा ग्राउंड से मानना, हाँ सर, स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू दिया है 10, ठीक है सर, कितने डिग्री पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, ठीक है सर, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री दी है, ठीक है सर, फाइंड इट्स हाइट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसके ऊपर अपना हाइट बताना है जब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस 3 मीटर पर हो, जी की वैल्यू इतनी लेनी है, सुनना, हॉरिजेंटल डिस्टेंस 3 मीटर, हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है, ये ऐसे ऐसे ट्रैवल किया, तो जब ये x इज इक्वल टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस 3 मीटर पे ट्रैवल कर लेगा, तो उस समय पॉइंट प्रोजेक्शन से ऊपर हाइट कितनी है, मतलब क्या बोला, पॉइंट प्रोजेक्शन से ऊपर हाइट, मतलब ये, अगर ये y है ये x है, तो मैं इस पॉइंट को क्या बोल सकता हूं, x कॉमा y, लगा दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y तुम्हें फाइंड करना है, ये हाइट जब x इज इक्वल टू 3 मीटर है, तो ये कितना होगा जरा बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तुम्हें क्या फाइंड करना है भैया, तुम्हें फाइंड करना है y की वैल्यू, ये हाइट, हाइट अबव पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसके ऊपर, मतलब ये y पूछ रहा है जब x इतना हो तो x 3 है, tan थीटा, थीटा कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, माइनस जी मतलब 10 लेना है, x की वैल्यू दी है तुम्हारे पास 3, तो x स्क्वायर कितना होगा 9 बाई 2 इंटू यू स्क्वायर, यू दिया है तुम्हारे पास, अरे इसको u cos थीटा का होल स्क्वायर लिख लो, हाँ सर, ठीक है,
u cos थीटा कितना होगा, u इतना ये इतना, तो u cos थीटा मतलब यहां से कितना आएगा u 10 cos 60 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आया 5, तो ये हुआ 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25 होगा। खैर ये tan 60 √3, तो 3 माइनस 9 इंटू 10 90 हुआ, 90/2 इंटू यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 5, तो 5 का होल स्क्वायर 25 इंटू 2 50। क्या ये और एक मिनट थोड़ा सा गलती हो रहा है यहां पे, एक मिनट, ये हुआ 90, ठीक है बिल्कुल सही, 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50, ये सही है, ये काट दो, तो ये हुआ 3 माइनस 9/5, 9/5 कितना होता है जरा बताओ, ये 1.8 आएगा, ये आया y। √3 की वैल्यू कितनी होती है और √2 की वैल्यू कितनी होती है, रट लो यहां पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। √2 होता है 1.414, याद कर लेना, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये आंसर कितना आया 3 इंटू 1.732 माइनस 1.8, ये जो भी होगा ये y होगा और वही तुमको फाइंड करना है, यही तुम्हारे आ जाएगा आंसर। कमेंट सेक्शन में तुरंत मल्टीप्लाई करके बताना कि कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई और डिफरेंस, ठीक है, ये आपका होमवर्क, इतना तो कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे, गाजा बसर, बहुत सही, आगे बढ़ियो, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन of a projectile for which the horizontal range and maximum height are equal। कुछ नहीं दिया, कहां से फेंके हैं, तो ग्राउंड से लेंगे। हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल करना है। हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, g² sin 2 थीटा बाई g, और मैक्सिमम हाइट का u² sin² थीटा बाई 2g। हाँ सर, क्या g और g जाएगा, हाँ सर, क्या u² जाएगा, हाँ सर, ये कितना हुआ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा कितना होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या ये इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, हाँ सर, इज इक्वल टू sin² थीटा मतलब sin थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है सर। क्या sin थीटा और sin थीटा जाएगा, हाँ सर, 2 2 जा 4 हो गया, 4 cos थीटा, 4 cos थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा, यहां पे क्या हुआ sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, तो ये हुआ tan थीटा इज इक्वल टू 4, यहां से आया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। देखो क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही फाइंड करना था, ये हो गया तुम्हारे पास आंसर। मतलब कि मैक्सिमम एंगल मतलब कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजेंटल रेंज तब इक्वल होते हैं जब tan थीटा इज इक्वल टू 4 हुआ। इसी को बहुत लोग रिजल्ट के फॉर्म में टिरिक याद करवा देते हैं। तो भैया अगर टिरिक ऐसे में याद करवाने लगा तो हो गया, फिर बोलेंगे कि देखो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ये है, टिक मार दिए, मेरा पेन उठाए। तो ऐसे नहीं करना, हम कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग बनेंगे और जहां ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है वहां करेंगे ताकि 180 पे आसानी से पहुंच सके। हाँ सर, बहुत अच्छा, ये हुआ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखो। देयर आर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। बिल्कुल सही बात है, 2 एंगल ऐसे होते हैं जहां हॉरिजॉन्टल सेम हो। कौन कौन से होते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, ये 2 एंगल होता है। सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट फॉर इस एंगल के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। अब इसको भी लोग रिजल्ट के तौर पे याद करवाते हैं, टिरिक क्या होता है, कितना याद रखोगे भैया, ठीक। तो आओ फाइंड करते हैं इस एंगल्स के लिए मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले मैं ये पहला एंगल मान लेता हूं और ये दूसरा, इन्हीं दो के लिए क्या होता है, एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होता है। बिल्कुल, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम हाइट h1, इसके लिए h2। तो h1 कितना होगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u² sin² थीटा बाई 2g। h2 कितना होगा, h2 होगा तुम्हारे पास u² sin² 90 माइनस थीटा दूसरे के लिए। तो sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। ये cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u² cos² थीटा बाई 2g। कैसे हुआ भैया, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। ठीक है सर, इन दोनों को ऐड कर दो, सम इसका करने को बोल रहा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, h1 प्लस h2। तो ये आया u² sin² थीटा बाई 2g प्लस u² cos² थीटा बाई 2g।
क्या यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन निकालोगे? हाँ सर। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था। क्या यहां पे कुछ एंगल आया है? नहीं सर। ले भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल आया ही नहीं है। आंसर इसको टिरिक के फॉर्म में नहीं याद रखना है। कितना याद रखोगे? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। 1 मिनट रुको। ठीक है, बहुत सही। क्या बताना है कि प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज इज 4 टाइम मैक्सिमम हाइट when fired at an angle so to have maximum horizontal range। जब मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज होगा, ये कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, बोला था उस समय मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। इस समय मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कितना आता है? यू स्क्वायर बाई जी आता है। ठीक है, ये कितना होगा? ये होगा 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखते हैं भैया होता है कि नहीं, ये आता है कि नहीं। तो भैया ये तो एलएचएस है, आरएचएस पे आते हैं, काम करते हैं। ये आरएचएस पे काम करते हैं, तो आ जाओ। ये आया 4 इंटू एच मैक्स। एच मैक्स कितना होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। लेकिन भैया थीटा कितना है? 45 डिग्री। 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g। भैया साइन 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो ये कितना हुआ? 4 इंटू यू स्क्वायर 1/2 और बाई 2g, तो ये हो गया 4g। बहुत सही सर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये देखो यू स्क्वायर बाई जी, एल एच आर एच एस यू स्क्वायर बाई जी, एल एच एस यू स्क्वायर बाई जी। आंसर इसको भी टिरिक के फॉर्म में लोग याद करवाते हैं, नहीं करना, समझे? टाइम कितना लगता है ये तो समझा रहा हूं, इसलिए लग रहा है। ये थीटा 45 क्यों रखा है? क्योंकि ये हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम की बात कर रहा है। हाँ सर, गजब, खूबसूरत, बेहतरीन। आगे बढ़ियो, आ जाओ। एक फुटबॉल को किक एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, सो इफ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इतना। हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिया है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट मतलब क्या होता है? u cos थीटा इज इक्वल टू 20, यही होता था हॉरिजेंटल कंपोनेंट। मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है तुम्हें। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हो गया एच मैक्स। अरे भैया कॉस थीटा, यू कॉस थीटा यहां से दिया है, यू साइन थीटा निकाल के यहां रखोगे, आंसर गलत आ जाएगा। कैसे सर? अरे यू कॉस थीटा 20 दिया है ना, बोलो हाँ, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। तो बोलोगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, सुनना, तो 30 डिग्री तो है, तो जी की वैल्यू रख दोगे, यू यहां से निकाल लोगे, रख दोगे, आंसर गलत होगा। कैसे? बोला था वो फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे, वो फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे जब हॉरिजेंटल के साथ फेंकोगे। तो भैया आंख खोल के देखो, ये 30 डिग्री विद वर्टिकल लिखा हुआ है, देख लो, ये कुछ ऐसा केस है। ये दिया 30 डिग्री, देख लो भैया, और ये ठीक है। तो अगर ये 30, तो ये कितना? ये 60 है। तो थीटा की वैल्यू यहां 30 नहीं है भैया, थीटा की वैल्यू यहां पे 60 डिग्री है, ध्यान रखना। तब ये लगा सकते हो फॉर्मूला, क्योंकि अब तो भैया ये 30 है तो इसके साथ 60 होगा ना, पूरा 90 होता है, तो अब हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो यहां एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 है, तब वो फॉर्मूले वैलिड होंगे। हाँ सर, गजब सर। तो भैया अब निकाल दो, तो यहां पे क्या होगा? u इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू 20। ये 1/2 इधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ये आएगी स्पीड, जिस स्पीड से फेंके हो, रख दो यहां पे। अब तो ये हुआ तुम्हारे पास u स्क्वायर, मतलब 40 इंटू 40 इंटू ये जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 2 इंटू 10 साइन 45 डिग्री, 45 नहीं सॉरी, साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये साइन स्क्वायर हुआ 60 डिग्री हुआ ना, राइट? हाँ, तो भैया ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल 2 बार में, ये 80 हुआ, 80 इंटू
साइन 60 √3/2 उसका स्क्वायर करोगे क्योंकि यहां पे साइन स्क्वायर है, तो ये हुआ 80 इंटू √3 3 बाई ये 4 हुआ। तो ये और ये कितने बार में जाएगा, 24 × 80, 20 इंटू 3 60 मीटर, 60 मीटर विद द मैक्सिमम हाइट। तो ध्यान रखना यहां से मैंने क्या बोला कि एंगल किसके साथ दिया है, नहीं तो घबरा जाओगे। इस बार नीट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम बच्चे गलती करके आए थे इस बार की, पिछले साल याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसा ही कुछ। ठीक है भैया, हाँ सर आ जाओ इस क्वेश्चन पे। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर। टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना। सुनो जरा, अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं, जब कुछ नहीं दिया तो कहां से, ग्राउंड से फेंके, तो टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये एंगल थीटा पे फेंके थे, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो बताओ कि टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री में सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली, ये रहती है u cos थीटा, मतलब ux। और एक्सेलरेशन, अरे भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, वो तो बस y डायरेक्शन की ओर लगती है और हमेशा नीचे लगती है। हाँ, तो इस पॉइंट पे भी क्या हुआ g, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल टू ईच अदर भांग पी लिया, एंटी पैरेलल भांग पी लिया, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री भांग पी लिया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही है, खूबसूरत, बेहतरीन। आई बात समझ, आई बात समझ, आई बात समझ, हाँ सर आई बात समझ। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वेट करो, इस क्वेश्चन के लिए मुझे एक और थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी बस थोड़ी देर की, तब तक भाई साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आ जाओ इस क्वेश्चन पे आओ, देखो यहां पे बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इतना दिया है, ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। तो आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब यू की वैल्यू बतानी है आपको, कुछ दिया नहीं है, ग्राउंड से माना जा सकता है। भैया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ, हाँ सर। तो भैया y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ सर। ये क्या इक्वेशन दिया, y इज इक्वल टू एक्स √3 एक्स √3 लिख दे रहे हैं, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ सर। दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, ये x ये x जी एक्स स्क्वायर, यहां भी जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत सही, यहां माइनस यहां भी माइनस, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब थीटा कितना आया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे होता है √3, मतलब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहला क्वेश्चन पूछता तो क्या बोलते हैं 60 डिग्री, ये भी पूछा जाता है पहला क्वेश्चन। फिर इससे कंपेयर, यहां जी एक्स स्क्वायर है, यहां डिवीजन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहां पे कितना 2 है, तो 2 ये और ये कैंसिल, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये कितना हुआ u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 1/2, उसका स्क्वायर करोगे 1/4, 4 ऊपर चल जाएगा तो ये 4 हुआ। तो भैया u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, तो u की वैल्यू कितनी आई 2, यही तो फाइंड करना था। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आया तुम्हारे पास 2, लेकिन बस यहां तक नहीं, आगे जब बढ़ोगे ना तो और भी चीजें इसमें पूछी जाएंगी आपसे, बोलेगा रेंज फाइंड करो, तो बोलोगे सर थीटा तो मिल ही गया, यू तो मिल ही गया, थीटा तो मिल ही गया, यू तो मिल ही गया, बाकी तो हम सब फाइंड कर लेंगे सर अब। अरे सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है, हाँ सर। u मिल गया, थीटा मिल गया, थीटा मिल गया, u मिल गया, कंपेयर करके ये भी निकाल लोगे। मैक्सिमम हाइट तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मिल गया सर, निकाल लेंगे, u भी मिल गया, थीटा भी मिल गया। रेंज क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u भी मिल गया, g भी मिल गया, तो ये भी आगे जाके पूछा जाएगा रे। तो सबसे पहले थीटा फाइंड करना और u फाइंड करना, इस तरीके से कंपेयर करके इस इक्वेशन से ये सभी निकल जाएगा लाइन से। लेकिन अगर कुछ नहीं पूछा
सिर्फ रेंज पूछा तो उसके लिए लोलुआ पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ रेंज पूछा तो ठीक है, लोलुआ पॉइंट। मान लो डायरेक्ट रेंज पूछ दिया, रेंज, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है रे, कुछ भी नहीं। बताता हूं, मैंने तुम्हें जब डेरिवेशन करवाया था रेंज का, तो मैंने बताया था कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए जब रेंज होगा तो। बोलो हां कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ठीक है, रेंज मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे टकरा के वो यहां पे गिरा। बोलो हां सर। अगर वो यहां पे गिर गया तो ये एक्स डिस्टेंस तो ट्रैवल हुआ, लेकिन जब यहां पे गिरोगे तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। मतलब ये रेंज कब आएगा? जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो। तो सिंपल अगर रेंज पूछे तो वाई को 0 कर देना। रेंज पूछे इसका मतलब कितना? वाई 0। तो वाई 0 हो जाएगा तो ये एक्स क्या मिलेगा? रेंज के इक्वल मिलेगा। तो वाई 0 कर दो। 0 इज इक्वल टू √3x माइनस gx²/2। यहां से क्या आया? इधर ले आओ इसको, -√3x इज इक्वल टू -gx²/2। ये और ये कैंसिल हो गया, एक एक्स कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या है? √3 g/2। जी कितना? 10 मानता है, 10/2 मतलब कितना हुआ? 5x। तो यहां से x की वैल्यू आई √3/5। ये रेंज आ गया भैया, रेंज। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर, तो रेंज पूछेगा तो इस तरीके से निकाल लेना, ये सब कुछ नहीं करना रे, लुलुआ पॉइंट यही है, ठीक है। आई समझ में? अब 2 क्वेश्चन आज के लिए और हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं। जरा आ जाइए, आ जाओ, जरा आ जाओ। अब सुनो, अभी तक जितने भी रिजल्ट्स थे वो ग्राउंड से फेंकोगे तब थे। अब क्या हो जब बॉल थ्रोन थ्रू अ हाइट, जब एक हाइट से थ्रो करे, और अभी जो आज के लिए जो केस पढ़ा रहा हूं वो हॉरिजेंटल थ्रो करे, तो इसको हम लोग हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के नाम से भी जानते हैं। ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल क्या होता है सर? अभी तक जितना डेरिवेशन समझाया है अब वो समझ में आएगा, वो सारे फॉर्मूले वहां एप्लीकेबल हैं। अब जो बता रहा हूं अब सुनो, उसके लिए नए फॉर्मूले हैं। और नीट में पूछा जाए ना तो ये आया है और इससे पहले वाला आया है, उसके बाद वाला मतलब जो कल पढ़ाऊंगा वो नहीं आता है, बट सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाऊंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं भैया, 1% चीज नहीं छोड़ूंगा, इतना ध्यान रखना, 100% पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये होता क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? सुनो, देखो, अगर मान लो किसी हाइट से तुम फेंक रहे हो, ग्राउंड से नहीं, ग्राउंड है तुम्हारे पास, ग्राउंड है तुम्हारे पास, ये ग्राउंड है। अब तुम एच हाइट ऊपर से फेंक रहे हो, हॉरिजेंटल फेंक रहे हो। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का मतलब ऐसे, यू। तब बताना है कि क्या कहानी होगी। बहुत इजी है, जो डेरिवेशन के लिए कंडीशंस थे वो सेम रहते हैं ज्यादातर, समझो। अब इसको हॉरिजेंटली फेंकोगे तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। अच्छा सर, ठीक है, सुनना सुनना, जब इसको फेंकते हैं ना तो ये ऐसे आके गिरता है, और ये भी बनता है पैराबोला ही, पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ सर, तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? सबसे पहला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है सर। पहले मैंने बोला था कोई भी प्रोजेक्टाइल हो,
उसका कंपोनेंट तोड़ लो, तो इधर तोड़ो और इधर तोड़ो, तो इधर तो ये यू ही है, ये एक्स डायरेक्शन है ये वाला, और ये वाई डायरेक्शन है, यहां से ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है यहां से वाई। मैं बोलूंगा कि इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा जिसके साथ एंगल बना रहता है, आप बोलोगे इधर होगा यू वाई इज इक्वल टू यू cos 90, जिसके साथ एंगल बनता है, तो cos 90 जीरो, तो ये जीरो आ गया। मतलब हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में यू वाई तो जीरो होगा, लेकिन यू एक्स कितना होगा, यू होगा इधर, जहां से फेंके उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान लो, इधर एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब बताओ इधर कौन ले जाएगा, वही कॉन्सेप्ट या यू एक्स ले जाता है, ये ले जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में काम करोगे तो ये इधर खींच के कौन ले जा रहा है, मतलब इधर कौन ले जा रहा है, ये एक्स, ये यू ले जा रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू दिस यू इंटू टाइम टी, यहां से टी इज इक्वल टू क्या आया, एक्स बाई यू आया, ठीक है सर। वाई डायरेक्शन में काम करता है, वाई डायरेक्शन में मैं जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सुनो, वाई डायरेक्शन में जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा जरा सुनो भाई मेरे, जब वाई डायरेक्शन में देखोगे तो मैं लगा रहा हूं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाई मान रहा हूं मैं, इज इक्वल टू यू कितना है रे, इस साइड में यू वाई डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जीरो है, तो जीरो इंटू टी। ए कितना है, ये पॉजिटिव लिया है क्योंकि यहां से वाई एक्सिस पॉजिटिव है और ये एक्स पॉजिटिव है, जी नीचे लग रहा है निगेटिव डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ, जीरो इंटू टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो हो गया। तो यहां से वाई इक्वल टू क्या आया, वाई इक्वल टू आया माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो यहां क्या आया, y इज इक्वल टू ये हुआ माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जरा देख लो भैया, क्या आपको याद होगा, तो याद होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एक इक्वेशन बताया था, हाँ सर। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई, पैराबोला बनेगा, तो इसलिए पैराबोला लिखा है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है इसका होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है आपको, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पैराबोला होता है। दूसरा इस केस में आ जाओ, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो तुमने कैसे फेंका था इसको, तुमने, ये तुम्हारे पास क्या है, हाइट था एक, ठीक है, हाँ सर, ये था तुम्हारे पास ग्राउंड, ये था एच, और तुमने यू से फेंका था, ठीक है। ये आता है कुछ इस तरीके से, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है, कितने देर हवा में रहा, डिफिनेशन तो वही रहेगा, कितने देर हवा में रहा, मतलब ये तो यहां से शुरू किया और यहां पे आया, तो जब वो यहां पर आ गया, इसको एक्स माने हो, इसको वाई डायरेक्शन माने हो, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना, तो जब वो यहां पे आया है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच, और क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन है तो एस की वैल्यू एस वाई कितना है, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन माइनस एच। अच्छा, जब यहां पे आ गया तो ठीक है सर। अब देखो मैं लगा रहा हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। जब वो यहां पे आ गया है, यहां पे, तब की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। जरा बताओ ये कितना होगा, माइनस एच, इस वाले डायरेक्शन में यू वाई कितना है रे, यू वाई जीरो है, अभी लिखवा चुका हूं, और यू एक्स यू है, वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो यू वाई जीरो है, तो ये पूरा जीरो होगा, तो इज इक्वल टू जीरो। यहां पे होगा माइनस जी क्योंकि जी नीचे लग रहा है, और ये टी अब देगा टी स्क्वायर,
मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों देगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जरा बताओगे मुझे? इसलिए देगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्योंकि आपने ये -h लिखा है, -h डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वो नीचे आ चुका है। तो जरा ये बताओ, ये माइनस जाएगा, हाँ सर। ये 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहां से t की वैल्यू आई √2h बाई जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भेली भेली इंपॉर्टेंट, समझ जाना, भेली भेली इंपॉर्टेंट है रे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये है जब वो यहां से यहां तक पहुंचेगा। अब यहां कोई मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है रे, ये तो पहले मैक्सिमम हाइट ही पर है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बचा क्या? और बचा क्या बताओ जरा मुझे। इसमें बता रेंज। रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बच गया तुम्हारे पास, रेंज। ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वाओ, एक्स मतलब आर, ये हॉरिजॉन्टल रेंज। ये कौन ट्रेवल करवा रहा है इधर? यू। तो ये जो रेंज है वो u इंटू टी, यहां तक पहुंचने में टाइम कितना? √2h बाई जी। तो रेंज का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, रेंज का फॉर्मूला। हाँ सर। अब जरा देखो, मैं फाइंड करना चाहता हूं एक और चीज, लोलुआ पॉइंट। मैं ये फाइंड करना चाहता हूं, सुनना, मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि यहां पे, अब हर पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहां पे क्या वेलोसिटी वेक्टर्स मिलेंगी, मैंने बताया था। यहां पे जब वेलोसिटी वेक्टर टकराएगा तो मान लेते हैं ये एंगल बीटा बना रहा है इसके साथ। ये बीटा एंगल कितना होगा यहां पे जब ये टकरा रहा है? तो आपको फाइंड करना है नेट वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है जब वो ग्राउंड पे हिट करे। तो ये बताना है तुम्हें, ठीक है? अब सुनो, क्या ये चेंज होगा? नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये नहीं बदलेगी। हाँ सर, तो ये जो है वो ux ही रहेगा, u। क्या ये बदलेगा? uy। हाँ, कैसे? अब मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस 80। जब वो यहां पे टकराएगा तो उसको vy मान लेते हैं, इज इक्वल टू यू। यू क्या है इस डायरेक्शन में? इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस जी, क्योंकि नीचे जी लग रहा है, इंटू टी। ये हुआ -g इंटू टी। टी मतलब कितना रे? टी जब यहां टकरा गया, तो यहां पे जब आ गया, नीचे आ गया, तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट √2h बाई जी। तो ये vy आया, ये निगेटिव क्यों आया? क्योंकि अब vy नीचे की तरफ होगा ऐसे, तो नीचे का निगेटिव डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये आएगा g इंटू √2h बाई जी, ठीक है? जब g को अंदर घुसाओगे तो ये बन जाएगा √2gh। अब देखो vy आया है, ये जरा देखो, √2gh। ये आया है तुम्हारे पास u, ये है तुम्हारे पास बीटा, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ठीक है? तो tan बीटा लगा रहा हूं, तो tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर √2gh बाई बेस। बेस कितना हुआ? u। यहां से तुम निकाल सकते हो tan बीटा की वैल्यू, याद रखिएगा। ये पूछा तो नहीं जाता, लेकिन लोलुआ पॉइंट है, अगर पूछ दिया तो इतना लंबा मत करना, डायरेक्ट टी लगा देना। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में है, इसलिए बता रहा हूं। हाँ सर, √2gh बाई यू। हाँ सर। अब आ जाओ भैयू क्वेश्चंस पे। आज ज्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, नहीं तो मुझे पता है आप हैंग हो जाओगे, और हैंग होने लगे होगे। 2 क्वेश्चन आज इसके मैं करवाता हूं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आ जाओ। पहला क्वेश्चन रहा ये,
एक बॉम्ब है जिसको रिलीज किए हैं, कहां से? एक एरोप्लेन से। ले बोल तुम्हें मत चल जाना रे, पहले ले ही के नहीं जा पाओगे, पहले सीआई से पकड़ लेगा। एट ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। दिवाली गिफ्ट लेके लौट रहे थे नोएडा से, वहां पे एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट मिला था, काफी अच्छा दिया मिला था, मतलब क्या ही बताओ उसको क्या बोलते हो, जो भी बोल लो। अब हुआ क्या भैया कि उधर से वापस आ रहे थे, लिए थे एक तो पिट्ठू बैग। अब सीआई से चेकिंग कर रहा था, उसमें निकल गया कैंडल्स। फ्लाइट में कभी ट्रैवल किया हो तो जानते हो, कैंडल लेके रख लिया। बाद में पता चला कि कैंडल्स भी अलाउड नहीं है भाई, दिया भी अलाउड नहीं है। अब हम बोले सर कंपनी का पहला गिफ्ट जरा दे दीजिए। अब वो बोले कि भाई हम तो रूल्स का फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों दे। मन तो किया कि बॉम्बे फेंक दे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग हम भी लगा लिए। वहाँ पे एक मेरी दोस्त है एयरपोर्ट पे काम करती थी, तो थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह हो गया, तो दिया पास हो गया। तो ध्यान रखना, अगर नहीं कभी ट्रैवल को दिया हुआ लेके मत जाना भाई एरोप्लेन में, नहीं तो बाहर ही रखा जाएगा, समझ जाना। ठीक है सर। खैर क्वेश्चन पे आइए। एक बॉम्ब है जिसको रिलीज किया एरोप्लेन से, जो कि 720 किलोमीटर इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन जा रहा है, 8000 मीटर अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड देखो यहां लिखा हुआ है किसी हाइट पे, 8000 मीटर ऊपर। ये ग्राउंड है तुम्हारे पास 8000 मीटर ऊपर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। ये रहा एरोप्लेन तुम्हारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। कितना यू कितना है? 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेता हूं। तो चेंज करने का कन्वर्जन बताया था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 720 इंटू 1000 मीटर बाई आवर मतलब 3600। तो बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, याद है रे? कुछ याद नहीं करते हो तो क्या करिए, देखो 5/18 आया। 18 इंटू 4 72 होता है। 18 इंटू 4 72 होता है, बिल्कुल। तो ये गया 40 बार में, तो 40 इंटू 5 कितना हुआ? 200 मीटर पर सेकंड। पूछ क्या रहा है सुनो। बॉम्ब को गिराया गया है इसी समय रे, यहां पे बॉम्ब ढुचकिया। एट व्हाट हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एरोप्लेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बोल रहा है कि कितने हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे यहां से बॉम्ब जो गिरा है वो गिरेगा। बोलोगे सर इसमें से बॉम्ब जो गिराए हैं, अब ये इधर मूव कर रहा है तो बॉम्ब भी इसके पार्ट का है, मतलब इसको भी यू स्पीड मिल जाएगी। ये तो सर हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल हो गया। बिल्कुल सर। तो पूछ रहा है कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे गिरेगा, मतलब ये रेंज पूछ रहा है। रेंज पता है सर, u इंटू √2h/g। सर जी u की वैल्यू क्या दी है? 720 मत रख देना रे, 200 इंटू √2h/g मतलब 2 इंटू एच। एच कितना दिया रे? 8000 मीटर। जी कितना दिया नहीं, कितना लेना मान लेते हैं 10। चलो भैया ये कट गया। 800 इंटू 2 1600। 1600 का रूट निकालो को 40। 200 इंटू 40। जरा बताओ ये मीटर आएगा, अगर 1000 से डिवाइड कर दूं तो किलोमीटर। आप मीटर में भी निकाल सकते हो। ये गया, ये और ये गया, 8 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि बॉम्ब यहां नहीं गिरेगा, बॉम्ब इधर गिरेगा। कितना? 8 किलोमीटर दूर गिरेगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आई। खूबसूरत, बेहतरीन, आगे बढ़ियो सर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन हैं और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ध्यान से नजरों को स्क्रीन पे रखिएगा। नजर हटी दुर्घटना घटी। आ जाओ। एक प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं, देखो लिखा हुआ है, दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल। मतलब हाइट से भी फेंक रहे हैं, हॉरिजेंटली भी फेंक रहे हैं। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत से बना लो। कितना ऊपर फेंके हैं रे जल्दी बताओ? 490 मीटर ना, 490 मीटर ऊपर, मतलब एच दिया है। हॉरिजेंटल स्पीड भी दी है रे 98। आ जाओ, ये है ग्राउंड। तुमसे बोल रहा है टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैंने बताया है, कितना आएगा? √2h/g। तो 2 इंटू एच मतलब 490 बाई जी। जी मान लेते हैं 10। 10 नहीं दिया ना,
9.8 लिखा हुआ है तो 9.8 लेना पड़ेगा, नहीं तो पाप हो जाएगा। आ जाओ, 2 इंटू 490 करोगे तो देख लो करके तुम्हारे पास कितना आएगा, 980 आएगा। 980 बाई 9.8, ये भाई जाएगा 100 बार में, करके देख लियो। √100 निकालोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 10 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 10 सेकंड आया। ठीक है, दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम फुट ऑफ द हिल। हिल यहां पर है, यहां से कितने डिस्टेंस पे हीट करेगा। अरे भैया मतलब रेंज पूछ रहा है तुमसे, तो रेंज क्या होता है, यू, इधर यू कितना है रे, यू 98 इंटू √2h/g, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 10। तो ये हुआ 980 मीटर। एक एक लाइन का आंसर होता है भैया। थर्ड, द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से हीट करेगा ये बताना है। ठीक है, तो यहां पे दो वेलोसिटी होती है, एक u होती है, एक होती है यहां पे √2gh। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। हाँ सर, बहुत अच्छा। तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो कैसे निकालेंगे नेट स्पीड, √u² प्लस दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 2gh होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्लर्कियल जॉब है। u² मतलब क्या हुआ, 98 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी मतलब 2 इंटू 9.8 इंटू एच मतलब कितना, 490 है ना, 490। इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा नेट स्पीड होगा। इतनी लंबी कैलकुलेशंस कभी आएंगे नहीं नीट में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नीट में आएगा तो इजी कैलकुलेशन आएगा, ये मेथड बताया है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर से निकाल के आंसर दिख लेना। ठीक है, यहां पे जो भी होगा वो आंसर होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया, नहीं तो आप हैंग कर जाओगे। होमवर्क बस आपका यही रहेगा, होमवर्क बस आपका यही रहेगा कि ये जो पढ़ाया है ना, होमवर्क ये जो पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। मॉड्यूल से होमवर्क क्या है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रोजेक्टाइल, मतलब ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के, ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मतलब जो ग्राउंड से फेंकते हैं, वो सारे सॉल्व करके आने हैं। और जो मैंने डीपीपी 1 बनाई है, डीपीपी 1 वो अभी नहीं बनाना है। डीपीपी 1 जो है, सुनना ध्यान से, वो आपको आफ्टर लेक्चर 2 बनानी है, आफ्टर लेक्चर 2। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, डीपीपी के भी मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन दिए हैं और देता भी हूं, तो उसको जरूर देखें। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ सर, हार नहीं मानो, आप हो मेरे अर्जुना, आप हो तो हम हैं, और आप नहीं तो हम कहीं नहीं। चलो भाई, पढ़ते रहो, हिम्मत मत हारना, अपना ध्यान रखें। टट्टा, बाय बाय, टेक केयर।